हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सभी महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में जान लिया था। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वृत्त ध्रुव। अब आइए पृथ्वी के ताप कटिबंध देख लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्रों के तापमान के मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज में सबसे ज़्यादा नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मोसिनरम द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर या यंत्र कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतर या यंत्र आपस में मिलती है, यानी कि ध्रुव ऐसा क्षेत्र है जहाँ सभी देशांतर रेखाएं मिल जाती है। ये देखिए, हम देख लेते हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं सभी। ये देशांतर रेखाएं इस ध्रुव पर आकर के मिल जाती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, ये एक दूसरे से मिल जाती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी सभी देशांतरीय यंत्रों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था तथा सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यह यंत्र को पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यंत्र को प्रमुख यंत्र कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना कर सकते हैं। प्रमुख यंत्रों तथा 180 डिग्री यंत्र मिलकर पृथ्वी को दो भागों में समान भागों में बांट देते हैं, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यंत्र एक ही यंत्र रेखा है, यानी कि 180 डिग्री एक ही है, पूर्व से भी पश्चिम से भी। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा।
इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाला क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या को 1 2 3 4 और क्षैतिज रेखाओं को क ख ग अक्षरों के द्वारा व्यक्त करें। जिन बिंदु पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त लगाइए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द नामों से मान लीजिए। माना कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी और क्षैतिज दिशाओं को व्यक्त करती है। देखिए इसमें मैप वगैरह बनाने का पूरा सिस्टम बताया गया है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं इच्छा है तो। अब आप देखेंगे कि वृत्त में अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति भी आप ज्ञात कीजिएगा। ये जो प्रैक्टिकल काम करने के लिए बोला गया था ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये सब हम देख चुके हैं। आने वाली क्लास में देशांतर और समय के बारे में जानेंगे। यहाँ तक क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। हम लाइन टू लाइन NCERT पढ़ रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम लाइन टू लाइन के बजाय एक्सप्लेनेशन की अलग क्लासेस शुरू कर देंगे। जिनको लाइन टू लाइन पढ़ना है वो लाइन टू लाइन पढ़ें, जिनको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है वो एक्सप्लेनेशन को देख लें। थैंक यू सो मच।